दोस्तों, एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा बार मुझे पूछा गया है पिछले 1 महीने के अंदर में कि सर बीएड करें या डीएलएड करें? ना, चूँकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ गया है कि बीएड वालों को व 1 से लेकर के 5 तक बाहर कर दिया है, सिर्फ़ डीएलएड वाले भर पाएँगे, है ना? तो इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। चलिए जानते हैं कि पहले ये जान लेते हैं जो आपका प्रश्न है, जो बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रश्न है कि सर बीएड करें या डीएलएड करें? तो इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बीएड है या डीएलएड है ये क्या है, ठीक है? तो देखो बीएड कौन-कौन लोग कर सकते हैं, ठीक है? बस 1-2 मिनट के अंदर में ये बातें जानेंगे, फिर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम यहाँ पर देंगे। बीएड क्या है? देखिए बीएड के लिए जो है बीएड जो है एक डिग्री प्रोग्राम है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो बीएड करके भी बन सकते हो और डीएलएड करके भी बन सकते हो। अभी वर्तमान परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो पूरे देश में लागू होगा ये फैसला, और बिहार का जो भी शिक्षक बहाली है हुई है 2023 में, वो उसमें बिल्कुल लागू हो चुका है और वहाँ पर बीएड वालों को 1 से 5 के लिए बाहर कर दिया गया है। यानी आगे जितनी भी वैकेंसी आएगी बीएड वाले 1 से 5 में नहीं भर पाएँगे, सिर्फ़ डीएलएड वाले भर पाएँगे 1 से लेकर के 8 में, ठीक है? 1 से 5 में सिर्फ़ डीएलएड वाले, और बीएड वाले जो हैं वो आपका 6 से लेकर के आगे आप भर सकते हो 12 तक। वो क्या कंडीशन है मैं आगे बताऊँगा कि पीजी करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले आ जाते हैं, वन बाय वन बात करते हैं बीएड क्या है। तो बीएड देखो, आपके ग्रेजुएशन के बाद जो है 2 साल का ये कोर्स है, या फिर इंटर के बाद भी अब स्टार्ट हो गया है 4 वर्षीय बीएड जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड बीएड, है ना? वो आप इंटर के बाद करते हो, 4 सालों का होता है, जिसमें बीए प्लस बीएड हो जाता है या बीएससी प्लस बीएड हो जाता है। यानी ग्रेजुएशन के साथ आपकी बीएड हो जाती है, 4 साल की कोर्स होती है, ठीक है? जो इंटीग्रेटेड कोर्स होती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है अगर आप बीएड करना चाहते हो? तो देखो, एक तो एलिजिबिलिटी ये है कि ग्रेजुएशन के बाद, है ना, ग्रेजुएशन में आपका जो मार्क्स है वो 50% होना चाहिए, 50% प्लस होना चाहिए। 50% से ज़्यादा मार्क्स, कोई लोग बोलते हैं कि सर मैंने हिस्ट्री रख लिया, कोई बोलते हैं ज्योग्राफी रख लिया, कोई कहते हैं सर साइंस से हूँ, कोई बोलते हैं सोशियोलॉजी से हूँ, साइकोलॉजी से हूँ, क्या कर सकता हूँ? सभी लोग कर सकते हैं बीएड, ठीक है? ये नहीं है कि आप सोशियोलॉजी से हो, साइकोलॉजी से तो नहीं कर सकते हो। ऑनर्स में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी होगा, सब्सिडरी में तो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कुछ ना कुछ अदर सब्जेक्ट तो होगा ही वहाँ पर, तो आसानी से आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने जो कॉलेज हैं, बीएड के कॉलेजेस हैं, वहाँ के प्रोफेसर से पर्सनली बात किया जा करके, और हमारा जो एक्सपीरियंस है इसमें 100% सच बता रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन में अगर 50% है तो आप बीएड कर सकते हो, 2 वर्ष बीएड। वहीं पर अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड करना चाह रहे हो, अगर आप जो है इंटीग्रेटेड बीएड करना चाह रहे हो, जो इंटर के बाद होता है 4 वर्ष बीएड जिसको बोलते हैं, अगर वो करना चाह रहे हो तो 12th में आपका जो है 50% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, और अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं इसको, ठीक है ना? अब तो ऐसा आ जाएगा कि अपीयरिंग वाले भी भर पाएंगे इसको। तो इंटीग्रेटेड बीएड अगर आप करने जा रहे हो तो 12th में 50%, अगर 2 वर्ष बीएड करने जा रहे हो तो ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। फीस कितनी है? तो देखो, फीस में 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज की फी देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फी जो है, बिहार के अगर बात करें, बिहार के अंदर में, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फी जो है लगभग, ये बिहार में जहां तक मुझे जानकारी है, एकदम 100% बता रहा हूं, 75,000 1 साल का लग जाता है। 75,000 जो है 1 साल का लग जाता है। अगर इसका 2 साल का देखें, टोटल फीस की बात करें तो 1.5 लाख रुपीस, है ना, ये आपका 1.5 लाख रुपए प्राइवेट का लग जाता है। इसको हम प्राइवेट लिख लेते हैं। प्राइवेट का आपका जो है ये लग जाता है आपका 1.5 लाख रुपया। वहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज की जिसकी सीट जो है मात्र 600 के आसपास है, इसकी अगर बात करें तो लगभग 10-11 हजार रुपए लगता है। यानी टोटल 2 सालों का देख लें तो आपको जो है यहाँ पर 25 के, यानी 25,000 रुपए में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड हो जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो बीएड जो है, अगर आप जो है ग्रेजुएशन के बाद करते हो, आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल पर करते हो, ग्रेजुएशन के बाद करते हो, तो 2 वर्ष का होता है, ठीक है, 2 वर्षों का होता है। वहीं पर अगर बात करें कि 12th लेवल पर करते हो, तो यानी इंटीग्रेटेड वाला करते हो, तो 4 वर्ष बीएड यहां पर होता है। वहीं पर डीएलएड की बात कर लें कि भैया डीएलएड क्या है और डीएलएड में कैसे क्या होता है, तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो, डीएलएड जो है ये आपका 12th लेवल पर होने वाली एग्जामिनेशन है, ये कोर्स है। तो आप जो है 12th में आपका जो है आपका 50% प्लस मार्क्स होना चाहिए, या 12th में जो अपीयरिंग है, अगर 1 जनवरी 2024 तक, है ना, उसकी एज 17 साल पूर्ण रहा है और वो अपीयरिंग में जा रहा है, अपीयरिंग है, एग्जाम दे रहा है इस बार 12th 2024 में, तो वो भर सकता है। या पास आउट है तो आसानी से भर सकता है, उसमें तो कोई लिमिट रुकावट ही नहीं है, ठीक है।
अगर जो अपेयरिंग है 2024 में एग्जाम अभी देंगे जितने इंटर वाले विद्यार्थी हैं वो सब के सब जो है डीएलएड कर सकते हैं अगर उसकी एज 1 जनवरी 2024 तक है। दूसरी बात बताऊं, एक थोड़ा सा ये भी बताता हूं, अगर एज ना भी पूरे तो शायद होता है, कुछ लोगों ने मुझे इस बारे में बताया, वो लोग एडमिशन लिए थे, तो एज का बहुत ज़्यादा इशू मत रखना, आप अपेयरिंग हो तो भर सकते हो। 50% मार्क्स जो है यहाँ पर आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स आप 12th में ले आना और एडमिशन के टाइम में आपको दिखाना होगा कि ये हमारा मार्कशीट देख लो 50% से ज़्यादा है। वहीं पर बात करें फीस की, तो अगर इसमें हम प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फी लगभग जो है 1.2 लाख 2 सालों में 60,000 करके आपका 1,20,000 रुपए यहाँ पर लग जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज की अगर फी की बात करें तो 11,500 रुपए 1 साल के हो जाते हैं। डबल कर लो तो लगभग ये आपके जो है लगभग यहाँ पर जो है 23,000 के आसपास जो है आपका निकल के आता है। तो 23 के यहाँ पर जो है आपकी फीस लग जाती है इसकी। वहीं पर बात करें ड्यूरेशन की तो डीएलएड जो है ये आपका क्या है 2 साल वाला कोर्स है, 2 ईयर प्रोग्राम है डीएलएड का, है ना। ये आपका 12th लेवल पर बिहार के अंदर में होता है। यही डीएलएड को यूपी में बीटीसी कहा जाता है और वहां पर ग्रेजुएशन लेवल का होता है। और सबसे बड़ी बात है यूपी के अंदर में जो है ये एग्जामिनेशन एंट्रांस वगैरह नहीं लिया जाता है, लेकिन डीएलएड करने के लिए आपको एंट्रांस देना होगा बिहार के अंदर में, ठीक है। और यूपी में मार्क्स के आधार पर जो है काउंसलिंग वगैरह हो जाती है। यूपी में डीएलएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, बिहार में डीएलएड करने के लिए 12th लेवल पर आपका हो जाता है, लेकिन एंट्रांस देना पड़ेगा और यूपी में एंट्रांस नहीं चलता है। वहीं पर बीएड की बात करें तो बीएड भी बिहार के अंदर में एंट्रांस चलता है, यूपी के अंदर में भी एंट्रांस चलता है, झारखंड के भी अंदर में एंट्रांस चलता है, सारी जगहों पर चलता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था, और भी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, हम उस पर नहीं जाते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सीधा सीधा, इन्होंने कहा कि डीएलएड वाले जो हैं ये 1 to 5 में भरेंगे, 1 to 5 में भरेंगे ही, प्लस ये आप जो है 8 तक भर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन कर रखा आपने, है ना, ग्रेजुएट हो अगर आप तो 8 तक भी भर सकते हो, ये बात तो आप पहले से जानते हो। लेकिन जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले उनको जो है 1 to 5 से बाहर कर दिया, 1 to 5 की वैकेंसी ये लोग नहीं भर सकते हैं। आप बीएड वाले हो तो 6 to 10 भर लो, अगर पीजी कर रखा है तो 6 to 8 भी भर सकते हैं। एस्टेट का पेपर 2 दे करके आप भर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा, है ना, दूसरी वीडियो बना करके। चलिए मैं जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बीएड किनको करना चाहिए और डीएलएड किनको करना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन देखो समझने की बात है। यहां पर एक चीज समझ लेना, फ्यूचर के लिए क्या अच्छा रहेगा ये पहले बता देता हूं। देखो फ्यूचर के लिए दोनों कोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो नई आपकी आई है, मैं आज ही देख रहा था, अगर आप जो है टीचर बनते हो 1 to 5 के लिए तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, पहले सैलरी पर बात कर लेते हैं। अगर आप बीएड करके जाते हो, पहले डीएलएड का देख लेते हैं, डीएलएड की जो सैलरी रहेगी, अगर आप डीएलएड करके आप 1 to 5 बनोगे तो अगर आप 1 to 5 के टीचर बनते हो, 1 to 5 के, लगभग ये आपका 35 से 37,000 के आसपास बनता है। तो हम 35,000 मान लेते हैं मोटा मोटी। वहीं पर अगर आप जो है 6 to 8, अगर आप ग्रेजुएशन कर रखा है तो 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हो, और ये लगभग 40,000 के आसपास जाता है, 40K के आसपास जाता है। 1 to 5 में 37,000 और 6 to 8 में लगभग 40,000 के आसपास जाता है। अगर आपने बीएड किया है तो आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हो। 6 to 8 का टीचर बनने के बाद आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो लगभग 40,000 रहने वाली है, ठीक है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं अगर इससे, तो इससे आगे बढ़ करके अगर हम देखें तो कितनी सैलरी रहने वाली है, यानी अगर आप 9-10th के हो, 9-10th के अगर टीचर बन गए हो तो लगभग ये 44,000 के आसपास रहने वाला है। और वहीं पर अगर आप जो है 11th and 12th के हो, 11th and 12th के हो तो अप्रॉक्स रख लो, इसी में 2,000 बढ़ा लो आप, 46 से 47,000 के आसपास आपकी ये सैलरी रहने वाली है। तो ये सैलरी हो गई, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि उसकी सैलरी बहुत अच्छा मिले, ठीक है। तो ये एक तो सैलरी का मैटर है। दूसरा है कि फ्यूचर किस में अच्छा रहेगा, तो दोनों में फ्यूचर बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पोजीशन की बात कर लें कि ये पोजीशन मैंने लिखा है तो समझना पड़ेगा आपको कि फ्यूचर के लिए दोनों बेस्ट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किनको करना चाहिए ये समझ लो आप। देखो अगर आप ग्रेजुएशन पार्ट 3 में हो, यानी 2024 में आप बीएड के एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन पार्ट 3 में हो, ग्रेजुएशन पार्ट 1 का एग्जाम दे दिए हो, पार्ट 2 का एग्जाम होने ही वाला है, तो क्योंकि अगर आप डीएलएड करना जाओगे तो ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ेगा। तो 2 साल ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड के लिए ग्रेजुएशन छोड़ना कहीं से भी अच्छा नहीं है। लेकिन आपने एडमिशन कराया है, पार्ट 1 अभी दिया है,
पार्ट 2 में गए ही हो तो आप छोड़ सकते हो अगर डीएलएड में हो रहा है, क्योंकि डीएलएड आपको जल्दी जॉब दिलाएगा। आप इग्नू वगैरह से बीएड कर लो, कर सकते हो, ठीक है, सॉरी इग्नू वगैरह से ग्रेजुएशन कर लो, आप कर सकते हो, समझ रहे हो ना। लेकिन याद रखना कि अगर आप जो है पार्ट 2 का भी एग्जाम दे चुके हो, पार्ट 3 में जा चुके हो, तो यानी अगले साल तो आप जो 2024 का, इस साल तो हो गया, 2024 की जो वैकेंसी आएगी तो उसमें आप जो है आसानी से बीएड कर सकते हो। तो क्यों नहीं आप बीएड करोगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा 12th लेवल के लिए आपका, क्योंकि सैलरी भी वहाँ पर ज़्यादा है। अगर आप डीएलएड करते हो तो सिर्फ और सिर्फ जो है, सिर्फ अगर 12th लेवल पर डीएलएड कर रहे हो तो आप 1 to 5 के टीचर बन पाओगे। अगर ग्रेजुएशन भी आप कर लेते हो बाद में तो मैक्सिमम जो जा पाओगे वो 1 से लेकर के 8 तक ही टीचर बन पाओगे। लेकिन अगर आप जो है बीएड कर लेते हो तो 6 से लेकर के 10 तक तो बनोगे ही बनोगे। अगर पीजी कर लिया तो 12th भी, 11th एंड 12th के भी टीचर आप यहां पर बन सकते हो पीजी करने के बाद। तो 6 से लेके 12 तक का दरवाजा खुला है, इसमें 1 से लेके 8 तक का फैला हुआ है। लेकिन डीएलएड के अंदर में क्या होती है, चूंकि ये 1 to 5 की वैकेंसी है तो ये बड़ी मात्रा में आती है, प्राइमरी स्कूल सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे एक एरिया में 5 प्राइमरी स्कूल या 10 प्राइमरी स्कूल होगा तो एक हाई स्कूल होगा वहां पर, समझ रहे हो ना, इस तरह का सिचुएशन होता है। तो वैकेंसी जो है ना इसमें ज्यादा थोड़ी सी आती है, लेकिन यकीन मानो अब कंपटीशन भी डीएलएड में ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई अब डीएलएड करना चाह रहा है तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा। जैसे ही आप हायर क्लास में जाओगे, 9, 10, 11, 12, उधर आपको कम जो है टक्कर मिलेगी, कम कंपटीशन मिलेगा। 1 to 5 में ज्यादा कंपटीशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो तो 1 to 5 में सारे डीएलएड वाले भरेंगे, क्लियर है। तो थोड़ा सा ये कंपटीशन का भी मामला रहता है, फ्यूचरिस्टिक भी रहता है। देखो अगर आप महिलाएं हो, बहुत ज़्यादा आपके पास हिलने डोलने का मतलब मौका नहीं मिलता है आपको, है ना, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे आप नहीं लगा सकते हो, समझ रहे हो ना, कम समय में जॉब चाहते हो, ठीक है ना। अगर आपने डीएलएड कर रखा है या अगर आपने ग्रेजुएशन कर भी रखा है तो अगर आप चाहते हो शॉर्ट में हमारा हो जाए, हमको ज़्यादा परेशानी ना हो, तो आप डीएलएड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में पढ़ रहे हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आगे और भी आप पढ़ना चाहते हो, आपके पास समय है, आप और अच्छा करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में और बेहतर करना चाहते हो, तो आप बीएड की तरफ चाहो तो जा सकते हो। बीएड की तरफ जाना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी वो मैंने बता दिया। अगर आप, अब बहुत सारी लड़कियां हैं जिसकी भी शादी नहीं हुई है ना, तो वो उतना स्पेसिफिक मैं भी जाके बता रहा हूँ। अगर आप पार्ट 3 में हो या पार्ट 2 पास कर चुके हो तो बेटर होगा आप बीएड करो, समझ रहे हो ना, बीएड करो, आगे आपको बहुत स्कोप होगा बीएड के अंदर में, 12 तक जो है आप भर पाओगे, क्लियर है। तो ये सारा यहाँ पर था, समझने का था। सैलरी वगैरह भी मैंने बता दिया आपको, जहाँ पर आप 1 to 5 में 35,000 उठाओगे, वहीं पर 9, 10th में 44,000 रुपये उठाओगे, तो 7-8 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। प्लस हाई स्कूल में जो इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, टीचर्स की टीम मिलेगी जिसके साथ आप काम करोगे, है ना, वो काफ़ी अच्छा होगा। और शहरों में ज़्यादातर हाई स्कूल शहर के आसपास होता है, तो वहाँ का लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है, वो सारी चीज़ें भी है, ठीक है ना। अगर आप के पास समय है, पैसा है, थोड़ी बहुत समय, चूंकि बीएड में ना आपको 98%, 95% चांस है कि प्राइवेट में ही होगा, गवर्नमेंट कॉलेज कम है। लेकिन डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से आप एंट्रांस में मेहनत कर लोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज डाइट वगैरह मिल जाएगा, तो आराम से 25,000 में हो जाएगा। लेकिन इसमें हर हालत में, है ना, ज़्यादातर 90-95% केस में आपको 1.5 लाख रुपए खर्च होना ही होना है। मैंने जो बताया पिछली स्लाइड में, ये 1.5 लाख रुपए आपका यहाँ पर खर्च होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कम है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी बातें हैं। फीस का समझना आप, कि अगर आपके पास फीस की समस्या है तो आप डीएलएड कर लो सीधा सीधा, क्योंकि डीएलएड में अच्छे से मेहनत करोगे तो हो जाएगा आपका। 4 वर्ष बीएड के तरफ जो लोग जा रहे हो, बिहार के बच्चे हो तो सुन लेना, 4 वर्ष बीएड की जो फी है अभी वो कितनी है पता है, 75,000 साल की है, और सिर्फ 4 कॉलेज में है। 4 साल की फीस जो है 3 लाख रुपए लग जाएंगे इंटीग्रेटेड बीएड करने में। अगर इतना पैसा है तो इंटीग्रेटेड बीएड कीजिए। तो अभी के समय में जो लोग 2024 में देने वाले हैं, सारे बच्चों से मेरा सलाह रहेगा कि आप डीएलएड कर लो। जो 4 वर्ष बीएड करना चाह रहे हो वो सब के सब डीएलएड कर लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो आपके लिए ना हम क्लासेस भी चलाते हैं, हम, है ना, ये हमारी ऐप है ड्रीम सेवक आईएएस की ऐप, इस पर हमारी क्लास चलती है। बिहार बीएड, डीएलएड, यूपी बीएड, झारखंड बीएड, है ना,
पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा सभी के लिए चलती है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या ये जो नंबर है ना हमारा नीचे भी स्क्रॉल कर रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर लो। हमारी टीम आपको जो है पूरी मदद करेगी, और कुछ और पूछना होगा आपसे तो आप व्हाट्सएप पर पूछ लेना, मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूंगा ये नंबर पे या नीचे जो नंबर जा रहा है। जैसे देखो बिहार बीएड के लिए हमारे यहाँ पर टॉपर बैच चल रहा है, जिसमें 4-5 टीचर की टीम है और 1000 रुपए की फीस में पूरे 1 साल तक आपको तैयारी कराएंगे। ये 1 साल तक कंप्लीट कोर्स रहने वाली है। फॉर्म कब आएगी, कब जाएगी, कब भरना है ना, काउंसलिंग कैसे होगा, एडमिशन कैसा होगा, सारी गाइडेंस कोर्स के अंदर में देंगे। और जो इंट्रांस का इसके सिलेबस है, उस सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, सारा टेस्ट वगैरह लेते हैं। आप जो हमारी ऐप है इसको डाउनलोड करके यहाँ से डेमो देख लीजिए आप, ठीक है। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम सारी लिंक्स आपको भेजेंगे, आप कर सकते हो। वहीं पर डीएलएड का भी हमारा भारत बैच चल रहा है, और सबसे अच्छी बात है इसकी भी फी 1000 थी, अभी हमने कम करके इसको 699 कर दिया है। 699 में आप इसको हमारे ऐप से खरीद करके पढ़ सकते हो, और हमारी जो पूरे टीचर की टीम है वो आपकी हेल्प करेगी। पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए भी चल रही है, 699 फी है। रांची बीएड, जो लोग झारखंड के बच्चे हैं, है ना, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था झारखंड के लिए, तो इस बार झारखंड की भी बैच आई है। 699 रुपए में रांची बीएड आप ज्वाइन कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। और यूपी बीएड का जो है ना जल्द से जल्द आने वाला है, यूपी बीएड का भी कोर्स हम लोग लेके आ रहे हैं। तो पूरी टीचर की टीम है, आप उससे पढ़ो, और आपका हम लोग यथासंभव 100% सिलेक्शन दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, और इसी के लिए हम लोग लगे रहते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन A to Z इन्फॉर्मेशन इसमें मिली। कुछ और कमी रह गई होगी तो अगली वीडियो हम बना करके आपको बता देंगे। आप कमेंट में अपने जो सवाल हैं, 4-5 सवाल जो भी आप पूछना चाहते हो, वो आप एक लाइन से सारा सवाल को लिख दो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके आपकी सारी जो समस्या है उसका हल कर दूंगा। थैंक यू सो मच। और जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है उस पर आप संपर्क कीजिए, और जो हमारी एप्लीकेशन है ड्रीम सेवक IAS, इसको डाउनलोड कीजिए। और टेलीग्राम पर हमारा चैनल है ड्रीम सेवक टीचर से लिखेंगे तो ये चैनल आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। और जल्द ही जो टीचर वैकेंसी आने वाली है फेज 2 बिहार के अंदर में, उसको लेकर के भी हम लोग क्लासेस वगैरह यहाँ पर लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।